आज हम आपके 10वीं क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है पल्लव वंश, उसके बारे में पढ़ाएंगे। पल्लव वंश और एक चालुक्य वंश, उसकी ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी पल्लव वंश से संबंधित कुछ आपके प्रश्न बनते हैं, तो इसके लिए आपको ये टॉपिक क्लियर करवा देते हैं। पल्लव वंश, इस वंश का शासनकाल पढ़े हम तो देखिए, इस वंश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिंह विष्णु शासक था। उसने सर्वप्रथम पल्लव वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में 200 वर्षों तक पल्लव वंश का शासनकाल है वो चलता रहा है। इनका शासनकाल भारत के कौन से क्षेत्र में था? जैसे मद्रास, तंजौर, अगर हम पल्लव वंश का शासनकाल पढ़ें तो मद्रास, तंजौर और आपके अर्काट और त्रिचित्रापल्ली, इन क्षेत्रों तक इनका साम्राज्य था, वह विस्तृत था। इनके आगे के शासकों के बारे में देखिए, पहला था आपके महेंद्र वर्मा। वास्तविक संस्थापक अगर कहें तो महेंद्र वर्मा के शासनकाल से माना जाता है। दूसरा है नरसिंह वर्मा। फिर यही आ गया था महेंद्र वर्मा सेकेंड, परमेश्वर वर्मा, पांचवा पढ़े तो नरसिंह वर्मा सेकेंड, छठा परमेश्वर वर्मा सेकेंड, और फिर है सातवां नंदी वर्मा फर्स्ट और नंदी वर्मा सेकेंड। नवा शासक था अपराजित। इतने शासकों का शासनकाल है वो पल्लव वंश का रहा है। अब इनमें मुख्य जानकारी है तो देखिए, आपको इसके साथ साथ में चालुक्य वंश के कुछ शासकों के भी नाम लिखवाते हैं, जिससे कि आपको इनके मध्य हुए युद्ध है उनसे संबंधित जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। जैसे चालुक्य वंश है तो चालुक्य वंश में प्रथम जो शासक था वह था पुलकेशिन प्रथम। यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो साम्राज्य विस्तार और अपने युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य की कीर्ति को जो स्थापित करने का प्रयास किया है, यह सबसे शक्तिशाली शासक चालुक्य वंश का कहें तो वो चौथा शासक था पुलकेशिन सेकेंड। उसके बाद में आपके शासक आ जाते हैं, चौथा शासक किया था पुलकेशिन, फिर विजयादित्य, ये नाम शायद नहीं दिए हुए हैं लेकिन आपको बता देते हैं, विनयादित्य। ये कुछ और शासक भी चालुक्य वंश में हुए हैं। अब युद्ध किन किन के मध्य हुआ तो देखिए, चालुक्य वंश का शासनकाल है वो बाकी सबको छोड़कर 655 से 757 ईस्वी तक माना जाता है। ईसा पूर्व 655 से 657 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इनमें जो महेंद्र वर्मा शासक था, इसने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य विस्तार के तहत जो पुलकेशिन फर्स्ट शासक था, सेकंड शासक था, इससे युद्ध किया था, लेकिन महेंद्र वर्मा है वो हार गया था। यह युद्ध हुआ था 610 ईस्वी में। उसके बाद आपके सेकंड जो शासक आता है, जैसे पुलकेशिन द्वितीय ने ही वापस महेंद्र वर्मा के बाद में जो नरसिंह वर्मा शासक बना, नरसिंह वर्मा ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए वापस से पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया
और उसे 642 ईस्वी में युद्ध हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था। इनमें साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध हैं वो चलते रहते थे और ये आपके कुल मिलाकर इतने शासक हुए हैं दोनों कालों में। इनकी विशेषता क्या थी? जैसे पल्लव वंश के जो शासक थे उन्होंने भी मंदिर निर्माण करवाए और इनके जो शासक थे चालुक्य वंश ये खुद हिंदू थे लेकिन फिर भी उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया। बौद्ध और जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया था। मंदिर निर्माण कला, मंदिरों के भी निर्माण करवाए थे उन्होंने अपने शासनकाल में। और कई काव्य ग्रंथों का पढ़े तो बहुत से काव्य ग्रंथ थे वो भी इन्होंने लिखवाए थे। जैसे विक्रमादित्य के शासनकाल में विक्रमांक चरित्र इनके विल्हण द्वारा लिखित विक्रमांक चरित्र है। विल्हण द्वारा रचित विक्रमांक चरित्र, इस पुस्तक का लेखन हुआ था और इसमें विक्रमादित्य की विजयों और उसके जीवन काल से संबंधित प्रमुख घटनाओं का विवरण दिया हुआ है। तो ये दोनों ही कालों के शासक, इनकी कुछ विशेषताएं थी वो आप याद रखेंगे। ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं बनते हैं लेकिन आप इतनी जानकारी कर लेंगे तो भी आपको कुछ जैसे अति लघुतरात्मक प्रश्न है उस टाइप के प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए बाह्य आक्रमण। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ना, उसमें आपके नेक्स्ट टॉपिक होगा जो भी बाह्य आक्रमण हुए थे उसमें देख लीजिए हम पढ़ेंगे शक का, कुषाणों का, हूणों का। 3 प्रमुख जातियां थी। इन्होंने भारत में समय समय पर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों से भारत पर समय समय पर आक्रमण किए हैं। तो हम अगली क्लास में आपके नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो शकों का आक्रमण पढ़ेंगे।